चलो मेरे ध्यान दो, देखो जो चैप्टर नंबर 8वां था अपना ट्रिग्नोमेट्री है, वे बंद कर ले। देखो चैप्टर नंबर 8वां था अपना वो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका हमने बेसिक जो है लास्ट टाइम कर लिया था, वीडियो का देख भेज दूंगा मैं लिंक, ठीक है। तो आज देखो अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करा, एक बार थोड़ा सा बता दूंगा बेसिक। देखो क्या होगा, जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री थी मतलब त्रिकोणमिति किस पर काम कर रही थी, मेनली ये किस पर काम करती थी, राइट एंगल ट्रायंगल पर, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। अब समकोण त्रिभुज में अपन पता है क्या क्या मिलेगा, एक कोण पक्का क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या बोल दिया मैंने, बी भाई क्या है, समकोण है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, ठीक है, कि जो कोण है अपना यो मानना कि यो मानना, दो बात होंगी। यो तो 90 है फिक्स, आपा जिसके लिए काम करा है, ठीक है। आपा किसके लिए काम करा, थीटा इसने माना, थीटा ये वर्ड याद रख लियो भाई, ग्रीक वर्ड है थीटा, ठीक है, याद रख लियो, बार बार यूज करेंगे अपन, ठीक है। थीटा इसको मानना, किसको मानना, दोनों मान इसका अपन। यदि मैं थीटा इसको मानूंगा तो आधार का काम कौन करेगा, बेस होगा यो, ठीक है। जिस आधार का मतलब जिसके ऊपर जो एंगल है वो बन रहा है। फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा अपने पास, आधार का जो टक्कर में क्या मिलेगा, थीटा का बिल्कुल फ्रंट पे वो क्या मिलेगा, लंब, ठीक है। लंब और आधार पता चल गया। फिर जो 90 हो ना शब्द बड़ी, जो तिर्यक स्लैंट हो है वह क्या हो है, कर्ण हो है। ये चीज़ आपने सीख ली होगी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो के अंदर करा भी था। अब देखो अपना मेन क्या आ गया, एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अपन आज इस एक्सरसाइज में, ठीक है। क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। बार बार यूज होगी भाई, पहले बता दूं एक बार बार यूज होगी, एक बार दोबारा देख लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, पाइथागोरस ने क्या बोला था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, देखो यह समकोण है, उसमें क्या होगा, जो कर्ण है उसका वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। यानी कि जो कर्ण की दो है ना सबसे बड़ी भुजा है, उसका वर्ग किसके बराबर होगा, दो अन्य भुजा होंगी भाई, जो छोटी भुजा होंगी उनके वर्ग के योग के बराबर, ठीक है, आधार का स्क्वायर, ठीक है, इनके बराबर होगा। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस यूज करेंगे अपन बार बार। जैसे मान लो भाई मैंने आधार दे दिया यहाँ 3 और लंब दे दिया 4, यदि आपको कर्ण निकालने के लिए बोल दे तो आप सिंपली जर्नल सा एग्जाम्पल है, देखो क्या बोल दोगे, क्या बन जाएगा अपने पास, कर्ण की दो, कर्ण काटना है, कर्ण को मैं कर्णे रहने दूँ, ठीक है, इज इक्वल टू लंब, लंब कितना है भाई, लंब है 4, लंब की जगह रख दिया मैंने 4 का स्क्वायर प्लस आधार की 2, आधार कितना है भाई 3 है भाई, 3 की पावर 2, ठीक है। बिल्कुल डीपली कराऊंगा, बेसिक तक कराऊंगा 0 तक, ठीक है। ध्यान दे लियो भाई, जिसका पीछे रह गया था इस बार ना चूक जियो। इज इक्वल टू 16 बनेगा ना, प्लस ये 3 का 9, तो कितना बन गया भैया, बन गया 25, यानी कि कर्ण की 2 बराबर क्या आ गया अपने पास, 25, 25 आ गया, ठीक है। अब देखो 25 ने मैं किसकी पावर 2 लिख सकूँ, 5 की 2 लिख दूँ, ये आ जाएगा कर्ण की 2, यानी कि दोनों तरफ क्या ले लूँ, अब मैं वर्गमूल लूँगा दोनों तरफ, तो वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा अपने पास, कर्ण कितना आ जाएगा अपने पास, कर्ण आ जाएगा 5, ठीक है। हाइपोटेनस कितना आ गया अपने पास, 5 होगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कर्ण। अब देखो बात करा अपा जो अपना ट्रिग्नोमेट्री है मैन, पाइथागोरस वैसे देखो मैंने लास्ट टाइम करा दी थी, उस दिन वो क्लास ली थी। अब इसमें क्या पाइथागोरस यूज़ करनी है अपन, बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। जिस तरह मान लो 2 साइड दे रखी हो तो तीसरी कार्ड्स का जरूरी को नहीं ये दोनों ही दे रखी हो, कौन सी देश का है, ये दोनों भी देश का है, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया होगा दिमाग में, ठीक है, बैठ गया होगा, ये यूज़ कराएंगे अपन, ठीक है। अब अपना जो मेन टारगेट था, ये पाइथागोरस को थोड़ा सा व्यू दिया भाई, यूज़ करनी है अपन, अपना मेन है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों टर्म है, यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के एक बार फिर बता दूं बेसिक, क्या फंक्शन थे, 6 सदस्य हैं, ठीक है। 6 के 6 ने याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। लिख लियो कॉपी में, नोट्स बना लो इस चैप्टर के स्पेशली, ठीक है ना भाई। ये चैप्टर जिसको हो गया ना, उसका कौन सा चैप्टर जो 9वां है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने उसके। देखो क्या है, सबसे पहले जो अपना है साइन थीटा, मैं थीटा लूँ इसको, चाहे ए ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मान लिया मैंने सी ए ले लिया इसको, या थीटा ले लिया, थीटा ले लो। पहला मेंबर बनेगा साइन थीटा, उसके बाद दूसरा मेंबर है भाई कोस थीटा, और फिर उसके बाद है टेंजेंट थीटा, और फिर उसके बाद लिखा कर आप कोसिकेंट थीटे को, ठीक है। उसके बाद है अपने पास सीकेंट थीटा, और फिर उसके बाद है भाई कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। कोट थीटा या कोटेंजेंट बोला कर इसको। ये 6 मेंबर है भाई, इन 6 मेंबर पर पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा।
अब ये वास्तव में क्या है, ये सारे के सारे अनुपात हैं, ध्यान रखोगे क्या है, ये रेशियो है, अनुपात है। लास्ट टाइम जब हमने किया था उस टाइम भी बताया था कि ये रेशियो है। याद रखने का तरीका देखो, इन रेशियो को क्या होगा, साइन भी क्या है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में क्या है, जो क्या शो करेगा, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, जो किस किस के बीच में संबंध बता देगा, भुजा और कोण के बीच में, ठीक है। जैसे साइन थीटा, ये दो भुजाओं का अनुपात है वास्तव में। देखो अनुपात क्या होगा, इसको याद करने के मैंने दो तरीके बताए थे, हिंदी मीडियम का अलग से, इंग्लिश मीडियम का अलग से। सबसे पहले जो हिंदी वाले हैं उनके लिए याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का। भाई 6 अक्षर लिखूंगा मैं, 6 के 6 अक्षराने यूज करूंगा, लाल बटे कक्का, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, कक्का बटे लाल। जिसने पहले कर ली थी क्लास उसका समझ में भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिसने नहीं करी थी वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लियो। कक्का बटे लाल, ये भाई के ए एल जो लिखे ना, मैंने इनका मतलब समझियो, के तो मैं कर्ण पढ़ूंगा बार बार, और लंब एल से लंब, ठीक है, और आधार से मतलब ए, ठीक है। ये बात ध्यान रख लियो कि बार बार मैं एल मतलब इतना लंबा आधार लिखूंगा, उसकी बजाय क्या लिख दूंगा मैं, ए लिख दूंगा, और कर्ण लिखूंगा, कर्ण की बजाय के लिख दूंगा, और लंब को क्या लिख देंगे अपन, एल लिख देंगे, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, देखो मैंने 6 अक्षर लिखे, ये 6 रेशियो है। पहला रेशियो यो बन गया, पहला रेशियो, दूसरा यो, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा ये, 6 बन गए ना रेशियो। अनुपात, अनुपात का मतलब होगी दो भुजा या दो नंबरा का, ठीक है भाई, सही बटे में लिख दिया अपन इसको। सबसे पहला जो रेशियो बनेगा, याद रखने का तरीका है लाल बटे कक्का। पहला मतलब पहले पर लिखा मैंने, क्या आ जाएगा अपने पास, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब पहला यानी कि साइन थीटा। जिस तरह मैंने ये लिख रखे हैं ना उस तरह ये हैं बिल्कुल। देखो भाई, पहला रेशियो पहला का बनेगा, दूसरा दूसरे का बनेगा, तीसरा तीसरे का, चौथा चौथा का, पांचवा पांचवा का, और छठा छठा का। इस टाइप से ध्यान रख लियो, ठीक है। चलो पहले बात करूँ मैं साइन थीटा। साइन थीटा देखो यो के बोले है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश में क्या है, इसको याद करने का तरीका, हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और एच से क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा, ठीक है। पी से परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, और पी से फिर से क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और एच से हाइपोटेनस, बी से क्या बनेगा, बेस बनेगा। ये याद रख लियो, ये इंग्लिश में याद रखने का तरीका है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर आप इसको उल्टा करोगे, ये तो पहले 3 याद करने का तरीका, पहले 3 रेशियो याद करने का तरीका ये है, और अगले 3 याद करने का तरीका क्या बन जाएगा, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हो जाएगा ना, याद करने का तरीका आ जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत लगा दे, थोड़ा सा उस साइड कर लिए, दिक्कत ना हो जाए, थार का नहीं कर लियो क्योंकि आड़ती उड़ेगा। हो जाएगा ना भाई, है अब किसी का परेशानी कोई, देखो फिर बताऊं, बारीकी से कर लियो भाई, इसमें लगा नीचे वाला में, अरे दबाव होगा जिद्दे साल लगाना। क्या बन गया अपने पास, कर्ण लंब, ये याद कर लियो भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों का साथ साथ बताऊं। सबसे पहला बात करा पा साइन थीटा, समझ में आने जरूरी भाई। साइन थीटा के लिखोगे, साइन और लाल बटे कक्का के बोले है लंब बटे कर्ण, सेम यो बात बोला, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सेम बात है ना। तो क्या लिख दूं मैं इसको, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। या फिर इंग्लिश में क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। याद रखोगे भाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, इंग्लिश वाले इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा कैंडिडेट कौन आया, कोस, ठीक है। कोस ये भी एक रेशियो है, इसका क्या होगा, दूसरे पर देखो, आधार बटे कर्ण, ठीक है। यहाँ से भी बेस अपॉन हाइपोटेनस बोल रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा ये अपने पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो क्या बन जाएगा ये, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इंग्लिश वाले ये समझिए भाई, यहाँ से नोट कर दे रही है साथ के साथ। उसके बाद अभी टेन जो थीटा है, लंब बटे आधार, अगला क्या बन जाएगा अपने पास, लंब बटे आधार। इंग्लिश में भी देखो, लंब यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि क्या बन जाएगा, लंब बटे आधार। इंग्लिश में क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, समझ गए, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये भाई 3 रेशियो हो गए। जिस बच्चे का ये 3 रेशियो समझ में आ जाएंगे ना, आगे कोई दिक्कत को नहीं, सिर्फ पलटने ही अपन। देख लो, कक्का बटे लाल,
हाँ एक बात और ध्यान रखियो, इस कौन सा का कौन सा उल्टा है, साइन का उल्टा कौन है, कोसिकेंट, ध्यान रख लियो। और कोस का उल्टा कौन है, सीकेंट। और टेन का उल्टा कौन है, कोट। ठीक है, अब मैं बस इन्हें पलटूंगा और वहां से कक्का बटे लाल या फिर हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद भी यही बात बोलेगा कि इनको पलट दो, उल्टा कर दो। उसके बाद सीकेंट की बात करूं मैं, सीकेंट किसका उल्टा था, साइन का ना, साइन का उल्टा था। साइन यहाँ से भी यही बात बोली जा रही कि क्या बनेगा, ये कर्ण बटे लंब। तो क्या लिख दूं मैं इसको, कर्ण बटे लंब। साथ के साथ ये बात भी नोट करिए, देखो क्या वास्तव में ये इसका उल्टा ही हो गया, देखो उल्टा ही हो गया ना। तो क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यही हो गया। चलो अब अगला बात करें अपन सीकेंट की। सीकेंट देखो क्या हो जाएगा, अपने पास दूसरा बंदा है ना ये, इसमें कर्ण बटे आधार, यानी कि देखो इसका उल्टा बन गया भाई, कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस ओवर बेस। ठीक है, आ जाएगा समझ में, इंग्लिश वाले ध्यान रख लियो, साइड में लिखूं भाई इनका सिंबल। उसके बाद आ गया भाई कोट। कोट अपन बेरा किसका उल्टा, जस्ट 10 का उल्टा है, 10 ये रहा, देखो तीसरा था कैंडिडेट, तीसरा का उल्टा छठा, ये बात भी ध्यान रखोगे। क्या दे दिया, आधार बटे लंब। ठीक है, क्या बन जाएगा, आधार बटे लंब। क्या बन जाएगा अपने पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एक नु का बेस बटे लंब, बाकी ठीक था वो भी आ जाएगा ना। आ गया समझ में ये पूरा कॉन्सेप्ट। ये 6 के 6 अनुपात याद रखोगे भाई, कुछ कौन करना, सिर्फ आगे तो ये मान दिए पाऊंगे लंब 5 दे दिया, 4 दे दिया, 3 दे दिया, कुछ भी दे रखे हो मान लो, तो अपन बस रखना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, अपने पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। केवरा एक ना दे रखा हो तो आप पाइथागोरस लगा के काट सका, बता दी थी मैं शुरुआत में, पाइथागोरस लगावांगे और कई बार क्या दे दे भाई, इन दो को दे तो यो काट लेंगे अपन, ये दो देगा तो वो तो आप पाइथागोरस यूज करके कर लेंगे, पहले बता लिए बात। ठीक है, आ जाएगा। तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करा, सीधा नहीं कर रहा है जिसने तो बेसिक वाली वीडियो देख लियो, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 मेंबर थे, आज के बाद पूछ ले कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या वास्तव में। सबसे पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि त्रिकोणमिति है क्या, क्या थी, ये फंक्शन थे जो किस किस के बीच में रिलेशन दिखाओ थे, संबंध बताओ थे किस किस के बीच में, कोण और भुजाओं के बीच। ठीक है ना, किसको रिप्रेजेंट करे थे, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। ठीक है, देखो एंगल तो ये हो गए, ये रहा कोण, और ये भुजा होगी भाई, भुजाओं का अनुपात तो है और रेशियो है। ठीक है, इनके बीच में एक संबंध बना दिया ना भैया, इसके इक्वल हो गए, इसका ऐसा कुछ बना दिया। 6 मेंबर है, याद रख लियो, 6 के 6 मेंबर। पहले 3 को याद करने का तरीका, जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करो ऊपर पहले कॉपी में क्या लिख दोगे, लाल बटे कक्का, हिंदी वाले। इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, PBP HHB। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद करने का तरीका है भाई। फिर क्या लिखेंगे आप, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, वो अपना अपना तरीका है, किस तरह याद कर लियो, बियर प्याओ कि में प्या दियो हम प्याणिए बनियो। ठीक है, वहाँ उल्टा जो है, अगले पहले 3 मेंबर याद करने का तरीका तो ये हो गया, अगले जो 3 मेंबर है ना, ये 3 मेंबर, ये क्या करोगे भाई, ये याद करने की जरूरत भी को नहीं, वैसे तो उल्टा करना बस अपन बेर नु दिमाग में याद रख लियो कि साइन का उल्टा कौन हो है, कोसिकेंट, कोस का उल्टा कौन हो है, सीकेंट, और सीकेंट का उल्टा कौन हो है, सॉरी 10 का उल्टा हो है कोट। सेम ये भी आपस में उल्टे हो हैं, को नू पूछ लेना है भाई कोसिकेंट का उल्टा कौन बनेगा, कोसिकेंट ने उल्टा कर दो, साइन नहीं बन जाएगा, साइन नहीं बन जाएगा। देखो कोसिकेंट ये रहा कर्ण बटे लंब, इसने मैं उल्टा करूँ तो क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये तो क्या था, साइन नहीं था। ठीक है, ना ना कोसिकेंट बराबर नहीं होते, उल्टे होंगे, उल्टे होंगे, 1 बटा करके आ सकते, देखो उल्टे हैं, लंब बटे कर्ण था, यो बन गया कर्ण बटे लंब, यानी कि ये था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और ये क्या बन गया अपने पास, हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। जस्ट उल्टे हो है, बराबर नहीं लिख सकते आप इनको। ठीक है, उल्टे लिख का आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। अब भी किसी कोई दुविधा हो तो पूछ सके है, नहीं तो फिर देख लियो। हो गया, कर दिया शुरू क्वेश्चन। ठीक है ना, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो भाई वह वीडियो देख लियो अपने पास। ठीक है, अब जैसे ही शुरुआत करांगे ये चीज़ें लिखी होनी चाहिए ऊपर, लाल बटे कक्का रियो भाई, हिंदी वाले तो यो लिख लियो और अंग्रेजी वाले ये लिख लिए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन शुरू हाँ, एक बात और बताई थी मैंने, अपने पास बेस और जो परपेंडिकुलर है ये दोनों बदल सकते हैं, किसका अकॉर्डिंग, किसका अकॉर्डिंग, एंगल का अकॉर्डिंग। जिस तरह मान ले कोई बच्चा थीटा आड़ ले भाई, क्वेश्चन में केवरा आड़ थीटा दे रखा है और केवरा आड़ दे रखा हो, यो दे रखा होगा तो बेस का काम यो नहीं करेगा, फिर यही करेगा ना, हर बार बदल सकते है, जहाँ थीटा होगा, जहाँ कोण बनना होगा ना, वही क्या बनेगा, बेस होगा। बस बेस का ध्यान रख लियो, और बेस तो बचदा कोण बनेगा, फिर तो परपेंडिकुलर ही बचेगा, और हाइपोटेनस तो सब में एक सा हो, फिर अपन वो चेंज हो। ठीक है, तो आप पहला क्वेश्चन करा एक बार, सारे ध्यान दे लियो भाई।
तो चैप्टर ने बिल्कुल क्लियर कर दे, चलना ही साथ के साथ, बिल्कुल आसान है। क्या दे दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है भाई, बिल्कुल वही है, एक समकोण त्रिभुज दे दी यहाँ पर ए बी सी, जिसमें ए बी क्या दे दिया, बी समकोण है भाई, इसको ए मान लूँ मैं और ये सी होना पड़ेगा फिर इसने, ठीक है। ध्यान दे लियो भाई, साथ साथ जिसने आओ हो कर ही जाइए कॉपी में, कोई दिक्कत को नहीं। ए बी सी, हाँ जिसने नहीं आओ बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए भाई। कई तो कैमरा में देखा, कैमरा में क्या दिखा है बाद में देख लियो। ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है भाई 7, ठीक है। देखो एक प्रॉब्लम आ गई, अपन सारे के सारे रेशियो काटने खातर के चाहिए था, आधार लंब कर्ण चाहिए थे ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपने पास अब की बार कर्ण नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, ठीक है। तो क्या कर दे अपने पास, सबसे पहले ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, ठीक है। ये डायग्राम बना लियो, नहीं दे रखा तो नहीं तो बना लियो। इसने पूछा है एक तो साइने कोसे, वो तो बाद में निकालेंगे, पहले अपन सारी भुजा तो मिले, तीनों भुजा काटियो, पहला टारगेट तो यो है। 2 तो दे रखी, तीसरी देखो कैसे निकालोगे। क्या था पाइथागोरस पर, मैंने क्या बोला था, पाइथागोरस पर में दोबारा अंग्रेजी वाले बाई पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा कुछ लिख लियो, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या बोला था, कर्ण की 2 यानी कि हाइपोटेनस की 2, इसको हाइपोटेनस मान लो। ये क्या था अपने पास, एक बार सपोज कर लिया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाए 20, ठीक है ना, बाद में चेंज कर लें, एंगल का अकॉर्डिंग बदल सके ये दोनों। एक बार आप सपोज करा कि ऐसा होगा, चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर था ये। चलो क्या कर दें आप, हाइपोटेनस तो गायब है ना, काटना है तो छोड़ दो इसने। अब बेस का स्क्वायर, बेस कितना है 7, आड़न देख ले ऋतिक, 7 की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 24, 24 की पावर 2, ये हो गया। देखिए स्क्वायर करने भी बिल्कुल फास्टली आने चाहिए। एच स्क्वायर बराबर किसका होगा, 7 7 49, इसका बनेगा भाई 576, ठीक है। जैसे इसको ऐड करोगे एच स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और एच स्क्वायर इज इक्वल टू के लिख का पा 25 की पावर 2, ठीक है ना। ये चीज़ें भाई अपन सीख ली, पहले किस तरह आप ये परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा करा, ये बातें आ ली भाई। तो दोनों तरफ क्या कर दूंगा मैं, अंडर द रूट ले लिया हमने, ठीक है ना, वर्गमूल, ये आपका रूट काटेगा अडन या काट देगी। एच बराबर कितना आ गया भाई 25, एच की वैल्यू आ गई अपने पास 25, ठीक है। चलो अब आप काम करा, जो पहला क्वेश्चन पूछा है इसने, फर्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा है, एक तो साइन ए पूछा है और एक के पूछा है कोस ए, पहला पार्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि अपने पास ए मतलब एंगल कौन सा मानना पड़ेगा, यो ने ई बने, ये आधार उधर सारे इसका अकॉर्डिंग आएंगे, एंगल का अकॉर्डिंग भाई, कौन सा न बेस मानना, कौन सा न वो मानना। चलो इस बार इसने एंगल यो लिया है ना ए पर काम करूँ मैं फिलहाल, ठीक है। चलो ए के लिए बेस ये बनेगा, मतलब क्या बन गया, बेस आधार यो बन गया भाई, और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर क्या बन गया ये, ठीक है, और हाइपोटेनस ये था ये। चलो साइन हो के अपने पास, साइन हो है, याद करो लिख लो वो चाहे लाल बटे, और अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर ओवर एच एच बी, यही था ना। एक बार मैं पहले तीने लिखूँ क्योंकि यूज अपन शुरू में तीने करने हैं, बाद में देख लें वो। तो पहला साइन आ गया भाई, साइन के हो लंब बटे कर्ण, लंब देखिए इसमें कितना यो बना है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा अपने पास, जो लंब है ना वो क्या बन गया अपने पास, परपेंडिकुलर वो 7 बना है, यानी कि एक बार लिख लेंगे अपन साइड में बी सी बटे ए बी, बाद में वैल्यू रख देंगे एक बार थोड़ा सा, बी सी बटे ए सी, ठीक है। क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस देख लो ये रहा, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी। अब बी सी कितना दे रखे अपने पास 7 बटे कितना आ गया 25, आ गई समझ में, आ गया ना ना कटे को नहीं है लगभग, कटता हो तो काट दियो, बाकी बहुत मतलब आपके शायद 10th क्लास में तो नहीं है ऐसा कि कट जाएंगे, ठीक है, छोड़ दिए नहीं, कोई ज़रूरी कौन है। अगला देखो भाई, कोस है, रेशियो वास्तव में कट के आ कर, कोस है, कोस क्या है, दूसरा आ गया ना, दिमाग में ये बात तो जरूर सेट रखनी, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, ये 3 तो पक्के याद रखने, अगले बाद में देखेंगे। चलो भाई दूसरा आ गया कोस ने, यो साइन आ लिया था, ये आ गया कोस, कोस के है आधार बटे कर्ण, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस देखियो भाई कितना है इसका
24 है ना, यो आ गया भाई 24/25, ठीक है ना। यदि लिखना चाहो साइड तो लिख दियो, नहीं तो ये आ गया अपने पास, आ गया ना। है किसी कोई दिक्कत? चलो भाई दूसरा पार्ट करा पाई। दूसरा पार्ट में इसने क्या पूछा है, इस बार पूछ लिया ना साइंस, यानी कि एंगल किस पर चले गए आप, योनु के हाड़ तजाओ और कड़ा आ जाओ आड़े, इसने कोण लेके चलो दूसरा क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था ना आधार लंब बदल सके है कोण का अकॉर्डिंग, यानी कि क्या आ गया इस बार, यो तो हो गया भाई आधार बेस और यो बन गया परपेंडिकुलर अर्थात लंब, ठीक है। अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत तो नहीं आती होगी, कोई ना 3 ने अक्सर कर लियो भाई, जैका दिबर अंग्रेजी मुँह मत लिखट जाएगा दिबर हिंदी, वो ध्यान रख लियो। तो ये क्या बन गया अपने पास, अब बेस जो सी है ना कोण, उसको बेस माना कि जहाँ सी बनना है, ठीक है, जिस लाइन पर। चलो भाई पहले क्या पूछे इसने, साइन सी ने, साइन सी, साइन सी, साइन सी देखो क्या हो जाएगा। अब साइन ने तो यही बोला था कि क्या है अपने पास लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब कर्ण बदल गए तो उसमें अपनी थोड़ी गलती है, गलती तो किसकी है, पूछनी है कि क्या, तो साइन ए पूछा क्या सी पूछा, सी पूछा तो सी पर चले गए अपा, तो बदल गया ना, बदल गया उसके अकॉर्डिंग चले अपा। साइन सी, साइन सी, साइन क्या था लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 24 बटे कर्ण कितना हो गया 25, यानी कि कितना बन गया 24/25, ठीक है ना। देखो भाई साइन ए में और सी में फर्क है, कदे नु सोचो साइन है तो दोनों बराबर ही होंगे, एक की बात होगी। जैसे एंगल बदलेगा और रेशो भी बदलेगा, ध्यान रख लियो, ठीक है ना। कौन बदला, यो भी बदला, बदला है। चलो अब बात करें आप अगला, इसने क्या पूछा है एक कोस सी, कोस सी देखो क्या होगा अपने पास, कोस सी देखो क्या होगा, कोस क्या था अपने दूसरा ही ना आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा अपने पास, आधार कितना हो गया, यानी कि कितना बन गया 7/25। देखियो सारा उल्टा नहीं हो गया, किसके कारण, सिर्फ बेस और ये बदलन के, कभी कोण बदलन के कारण, ये जैसे ही एंगल बदला ये सारा सिस्टम उल्टा हो गया, देखो, ठीक है ना। अपा किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, अपा चलेंगे एंगल के अकॉर्डिंग। आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं है तो चलो अगला पढ़ाएंगे। अब भाई जिसका ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा ना तो फिर 9वां चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा और मैथ में भी इंटरेस्ट बन जाएगा, और शब्द आसान हो। मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री कई देख दी डर जाए इसने, लेकिन इससे आसान मेरे ख्याल तक कुछ भी को नहीं। चलो अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसमें देखो एक डायग्राम इसने खुद ने दे रखा है इस टाइप से, PQR। भाई पाइथागोरस तो है ना पक्की लागेगी, जमानू रट लियो भाई, हाँ यूज करनी पड़ेगी। 13 यो गायब कर दिया इस बार, ठीक है, QR गायब कर दिया, यो 90 दे दिया, इसका मतलब आधार गायब है ना। अपन यूज करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, अपन जो सिद्ध कराना है ना वो तो बाद की बात है, जो प्रूव कराना है, ठीक है, जो प्रूव कराना अपन वो तो बाद की बात है, वो तो बाद में होगा। लेकिन पहले अपन क्या करा, पहला टारगेट तो यो था अपना कि सारी की सारी साइड आ जाए अपने पास, ठीक है, सारी साइड आप काम कराएंगे अपन। चलो देखो क्या कर ले, वही पाइथागोरस लगा दूं भैया, बटनी क्यों कर्ण हो ने, अंग्रेजी में क्या बोला कर हाइपोटेनस, यो क्यों है परपेंडिकुलर, मान के चला एक बार, ठीक है, ये क्या परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस आधार है, ठीक है। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था, लिख दियो भाई ऊपर, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, कर्ण की दो, भाई पाइथागोरस ने यही बोला था कर्ण की दो, इस बार देखो कर्ण दे रखा है, कर्ण की दो, लंब की दो जमा आधार की दो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर की दो और जो बेस है उसकी दो। चलो भाई इसकी जगह क्या रख दूँ 13, क्योंकि कर्ण दे, सब तो बड़ी भुजा कितनी दे रखी भाई 13 दे रखी है, ये हो गया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब देखियो कितना दे दिया, 12 मान के चलाना रख दिया भाई, मैंने 12 रख दिया इसका स्क्वायर, प्लस आधार कितना है, आधार है भाई QR ने QR रख दूं, आधार क्या है QR, इसको क्या रख दिया मैंने QR, या फिर आधार छोड़ो तो आधार छोड़ दियो, इसका भी क्या है स्क्वायर है भाई, क्योंकि अपन ये फाइंड करना है। चलो यो कितना बन गया 169 इज इक्वल टू 144, 144 और 12 का स्क्वायर, ये भाई याद हो जाया कर, बार बार यूज करोगे ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं इसमें, प्लस QR का स्क्वायर, यही हो गया। इसने ठाके इधर ले आऊँ क्योंकि अपन तो QR जी ना अकेला करना पड़ेगा फाइंड करना। चलो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा QR का स्क्वायर, यही बन गया। घटाओगे तो 25 बचेगा भाई, बार बार अपन ने ना करना पड़े, ये चीज़ें बार बार आऊँगी
क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसकी केलिक्स कहाँ हुआ 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अंडर द रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये अपना कट जाएगा और यहाँ से हाँ क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है भाई, ये आ गया अपने पास 5। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का मेन जो मुद्दा आया है अपने पास, इसने पूछा है कि निकालो 10p माइनस 10r। भाई दोनों 10 है वैसे तो, लेकिन है ना एक बार क्या है कोट आर है, 10p माइनस कोट आर है भाई क्वेश्चन में, 10p माइनस कोट आर। हाँ एक बार तो एंगल कट चला जाएगा p पे और एक बार कोण किस पर जाएगा r पे, बस अपन याद रखने। देखो शुरुआत में मैं एक बार मैंने बोला था कि लिख दोगे भाई लाल बटे कक्का, ठीक है। शायद इसमें ना हुआ है लेकिन पलटांगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत कौन, 10 निकाल लें 10 का उल्टा कर दें, ठीक है ना। ये था अपने पास लाल बटे कक्का और फिर क्या था कक्का बटे, स्पेलिंग तो याद कर लोगे के ए, कक्का, काका को नहीं करे काका लिख दो। और अंग्रेजी में क्या था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि एच 2 बार। फिर क्या था यो हर हर बोला था और पंडित बद्री प्रसाद था, ठीक है। चलो अब सबसे पहले क्या निकाल लूँ मैं 10p पे काम करूँगा भाई, इसकी वैल्यू निकालूंगा, ध्यान दो एक बार 10p। चलो यानी कि अपन ने आधा यो कौन यो लेना है, यो ले लिया भाई, ले लिया। अब क्या कर ले, इसके लिए बेस का काम कौन करेगा क्यू आर और परपेंडिकुलर का ये, ठीक है। चलो 10 हो के अपने पास लंब बटे आधार, अंग्रेजी में समझ दोगे भाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। चलो लंब क्या है अपने पास क्यू आर बटे क्यू पी बटे क्यू आर, ठीक है। ये होगा भाई दरियो, ये वैल्यू रख दो 12 बटे कितना आ जाएगा 5 से आ जाएगा, नहीं देख लो परपेंडिकुलर ओवर बेस ने, यानी कि कितना बन जाएगा भाई 5 बटे 12, देख लो भाई ध्यान दे लो, आ गया ना। अरे आधार का काम ये करेगा, परपेंडिकुलर ये हो गया लंब बटे आधार, तो यही बनेगा ना। तो कितना बन जाएगा अपने पास, क्या होगा उल्टा लिख रखा है क्या, तो क्या आ जाएगा अपने पास क्यू आर बटे क्यू पी, ठीक है। ये भी ध्यान कर लियो भाई, हो जाएगा। आ गया एक, तो अपन एक मान तो आ गया। अब दूसरे पे काम करा अब कर चाहिए अपन कोट चाहिए, मतलब आखिरी वाला हो कोट, आधार बटे लंब हो है भाई, ये अपन याद रख लेंगे एक बार, मैं इसमें मिटाऊँ हूँ आधार बटे लंब, यानी कि 10 का उल्टा है। लेकिन देखो फर्क ये है कि यो 10p है, यो कोट आर है, जे आर 10 यानी कि कोट पी होता तो डायरेक्ट इसका उल्टा करके काम चल जाए। लेकिन अब क्या करना पड़ेगा अपन कोट आर निकालना पड़ेगा, यानी कि एंगल का काम कौन करेगा आर करेगा। अब इस पर आ गया अपन आर तक काम करना शुरू करेंगे, कोट आर निकालना अपन है, ठीक है ना। कोट आर इज इक्वल टू क्या होगा, कोट हो के अपने पास आधार बटे लंब, ठीक है। आधार कितना है भाई, देखो आधार का काम 5 करेगा ना इस बार, क्योंकि कोण जड़ पर है वो आधार होगा, बेस वही होगा, ये आ जाएगा अपने पास 5 बटे 12, ये आ गया भाई, दोनों मान आ गया अपना दोरा, एक मान यो आ गया और एक यो आ गया। इसने पूछा था कि 10p माइनस कोट आर, ये करना भाई अपन 10p कितना आया 5 बटे 12, ठीक है, माइनस के कोट आर यो भी 5 बटे 12, दोनों माइनस का था, एक प्लस का, उत्तर कितना आ गया 0 आ गया भाई। समझ में किसी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता सके भाई, ठीक है, आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया है। सिन नहीं पढ़ोगे भाई, साइन है यो, इफ हम 10वीं क्लास में हो गए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या बोला इसने, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि क्या दे दिया, साइन ए बराबर कितना दे रखा है 3 बटे 4 और के फाइंड आउट करना पाना है, एक तो कोस ए करना भाई और एक tan ए, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार साइड में वो लाल बटे कक्का लिख लूँ, जरूरत पड़नी है, क्यों बार बार अपन वो करा लाल बटे, ठीक है। ये इस पर काम करा क्योंकि अपन तीनों ये काम आने हैं, वो आना भी कौन वैसे, ठीक है। चलो भाई अब साइन क्या था अपने पास, लंब बटे कर्ण था, यानी कि यो के दे रखे अपने तीन लंब दे रखे हैं और यो कर्ण दे रखे हैं,
अब प्रॉब्लम ये है कि अपन जब कोस निकालेंगे ना तो कोस में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने पास बेस की ज़रूरत पड़ेगी, आधार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब पाइथागोरस तो यहाँ भी लगानी पड़ेगी। दो ही भुजा दे रखी नहीं है, तो देखो ज़रूरी नहीं आपको डायग्राम दे बोले या आधार है या लंब है, आपको ऐसे डायरेक्ट भी देगा। अब डायरेक्ट समझ जाओगे ना भाई, साइन दे रखा है तो क्या समझे, मतलब साइन के और लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब दे रखा है और कर्ण दे रखा है, ठीक है ना। तो आपको देखो हाँ हाइपोटेनस निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखो अपना पाइथागोरस लगा देंगे अपन पर में, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल दोगे अपने पास क्या होगा, कर्ण की दो बराबर क्या होगी, लंब की दो प्लस आधार की दो, यही था ना, प्लस आधार की दो, यही चलेगा। चलो भाई कर्ण देखो कितना दे रखा है अपने पास, यहाँ 4 दे रखा है, ठीक है ना। डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसने खुद ने बोल रखा है, भाई समझ में आ गई अपने ये बात की साइन है तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण है, मतलब अपन ने आधार फाइंड करना। चलो कर्ण की जगह क्या रख दिया मैंने, 4 की पावर 2, लंब कितना है भाई 3 की पावर 2, साथ की साथ है ना छठा चैप्टर में एक पाइथागोरस थ्योरम है, वह भी क्लियर होती जाएगी, वो भी यूज करा पा। आधार की 2, आधार कितना है, गायब है भाई, आधार को मैं आधार ही मान लूँ, और इसकी पावर 2, अंग्रेजी में बेस हो है, ध्यान रखोगे। अब देखो यो कितना हो गया भाई 16, और यो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और आधार की 2 पड़ी रहने दी मैंने, ऐसा कैसा यो पड़ा रहेगा भाई, यो उठ के अड़ना होगा ना, तो 16 - 9 बराबर क्या आ जाएगा, आधार की 2, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल लेना पड़ेगा क्योंकि अपन तो आधार अकेला चाहिए ना। क्या कर लूँ मैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या कर दें अपन, दोनों तरफ हाँ वर्गमूल लेने पर हाँ माइनस कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, अंग्रेजी में बोला कर स्क्वायर रूट वर्गमूल को, ठीक है। लिया भाई यो 7 बचेगा, वर्गमूल 7 हो जाएगा नहीं ये तो, और यो आधार की 2 यानी कि बेस का स्क्वायर ही बनेगा यो। जैसे ही अपन इसका रूट लगाए ये आपका रूट काट देगा, उत्तर आ जाएगा, आधार की वैल्यू आ जाएगी अपने दोहरा, यानी कि बेस बन गया अपने पास हाँ अंडर द रूट 7, ठीक है भाई। ये आ गया अपने दोहरा, एक साइड हो रहा, जो कमी थी वह पूरी होगी। इवन जरूरी को नहीं है 3 ने पूछे, जब 6 पूछ ले तो बता देंगे ना। चलो पहले इसने पूछा था कोस ए, कोस के हो अपने पास लाल बटे कक्का अपने आप बता देगा, कोस के हो हाँ आधार बटे कर्ण, दूसरा के हो कोस से हो ना आधार बटे कर्ण। आधार कितना भाई यो काट दिया बी बापा ने, वर्गमूल 7 बटे कर्ण कितना है 4। आ गया, आया समझ में, है ना बिल्कुल आसान। चलो अब बात करा पा tan a की, ठीक है। tan a, tan देखो भाई क्या हो, तीसरा ये हो भाई, तीसरा के है लंब बटे आधार, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। जल्दी से परपेंडिकुलर देखो इसके अंदर कितना है, अभी अभी ऊपर दे रखा था यार, देखो साइन ने बता दी थी यह बात, तो 3 बटे बेस कितना है रूट 7, ये उत्तर आ जाएगा अपने दूर। यदि मान ले आपसे पूछ ले भाई कोसिकेंट, एक बार ये रफली है क्वेश्चन में नहीं है वैसे पूछूं मैं, यदि आपसे कोसिकेंट ए पूछ ले, कोसिकेंट क्या हो साइन का उल्टा, पहला है साइन है पहला का उल्टा, तो बन जाएगा वो 4/3। यदि आपसे पूछ ले सीकेंट ए, सीकेंट क्या होगा कोस का उल्टा, कोस यू आर है 4/√7। यदि आपसे पूछ ले कोट ए, कोट ए पूछ ले तो जो टेनर है ना इससे का √7/3, ठीक है, आगे होगी समझ में। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यदि अपने पास 3 साइड दे रखी है तो उन तीनों साइड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे 6 के 6 जो मेंबर है वो फाइंड कर सका, आ जाएगा समझ में। आगे 3 क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी अब भी हो तो बता सको भाई, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4, पाइथागोरस मतलब इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज करने लग रहे भाई, देख लियो अपना, ठीक है। स्पेशल एक वीडियो बना के गिर रखी है पाइथागोरस की, देख लियो भाई। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल दिया इसने, इसने दे रखा भाई हाँ इन्हें दे रखा 15 कोट ए किसके बराबर है 8 है। क्या पूछा फिर इसने, एक तो साइन ए काटना अपन है और एक क्या फाइंड आउट करना है शायद सीकेंट ए, सीकेंट ए क्या हो गया ये फाइंड करना भाई। चलो एक बार है ना, ये 15 है गुणा में इन्हें नीचे तार दूँ 8 के, बात बन जाएगी ने।
जब मैं इसने इसके नीचे तार दूँ, देखियो कैसा दिखाई देगा, कोट ए बराबर 8/15। यो बन गया ना भाई, जो गुणा में वो डिवाइड में आ जाएगा, ये बात है। अब लाल बटे कक्का जब आप करांगे और फिर क्या, क्योंकि छठा मेंबर है, अगले में पाओगा यो अगले में पाओगा कक्का बटे, हाँ यो दे रखे अपने पास, क्या दे दिया, मतलब आधार और लंब दे रखा है ना। अब सीधी सी बात है, ये तो क्या दे दिया, आधार दे दिया, और ये क्या दे दिया, लंब। इसका मतलब अपन निकालना कर्ण, बेस और परपेंडिकुलर यहाँ दे रखे हैं, और क्या निकालना अपन है, हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या कर दें आप, पाइथागोरस वही लगा दें, पाइथागोरस 17 का हो भाई, पर में द्वारा। ठीक है, पाइथागोरस पर मैंने क्या बोला था, कर्ण काटना नाड़े, तो कर्ण देखो कैसे निकालेंगे आप, कर्ण की 2 बराबर किसका होगा, कर्ण की 2, आधार की 2 प्लस लंब की 2, यानी कि बेस का स्क्वायर। आधार कितना है भाई, 8 की पावर 2 प्लस लंब की 2, यानी कि 15 की पावर 2। ठीक है, चलो कर्ण की 2 64 जमा 225 भाई 15 की पावर 2 करोगे, उत्तर 225 मिलेगा, ध्यान कर लियो। तो कर्ण की 2 क्या बन जाएगा अपने पास, 289। 289 हो भाई, 17 का स्क्वायर देख लियो करके न अपना, 17 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लूँगा तो कर्ण कितना आ जाएगा अपने पास, बार बार करा भाई ये चीज़ अपन, अब थोड़ा सा वो करांगे, कर्ण की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, इसने पूछा था एक तो क्या बता दो, साइन ए, साइन ए, साइन की तो सारे बता देंगे अपने दो, यदि तीनों वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे अपन, यदि आपसे पूछ ले साइन, साइन क्या था भाई, पहला ही मेंबर था, ये रहा देख लो, साइन क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 15। ठीक है ना, देख लो, अर्थ बेरा पड़ जाएगा, 15 बटे कर्ण बीब काट दिया अपन 17, आ गया भाई ये चीज़, आगे समझ में। ठीक है, उसके बाद यदि हम करें क्या, सीकेंट की दिक्कत होगी, गर्मी शायद है ना, थार तो ज़्यादा मन लाग दी होगी, हमने तो फिर भी इसकी लाग गए है, हद होगी यार। सीकेंट देखो भाई क्या होगा, सीकेंट देखो क्या होगा जल्दी, कोस का उल्टा था ना, कोस का उल्टा था, ये बिचला होगा, ये देखो ये कोसो है, ये कोस था, और कोस का उल्टा ये अगले में बिचला, ये बन जाएगा भाई सीकेंट। सीकेंट क्या बनेगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, यानी कि क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब देख लो भाई कर्ण कितना आया, अभी अभी निकाला था 17 बटे आधार कितना है, 8। ठीक है, ये आ जाएगा अपना दौर, देखो ये फाइंड आउट करना था। यदि और काटने हो तो क्या करांगे अपन, मान लो यदि आपको पूछ ले 10 बताना, आपने जल्दी भाई अपनी कॉपी में काट लियो और अपना उत्तर अपने पास ही रखियो, एक बार के लिए जल्दी कर दो, इतने में मिटाऊँ इसने, कर लो भाई, करो जल्दी कर लो रे, हो गया सबका। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान दे लो भाई, पहले बताऊं बहुत काम आओगे, नहीं जाइयो नहीं है ना, मैथ का भूल भुलैया में फंस जाओगे, कुछ नहीं होना फिर। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू दे रखा भाई इसने इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में 13/12, 13/12 योनो कह के फाइंड आउट करना अपन है। हाँ, ऑल 5 मेंबर, ऑल 5 मेंबर, 5 के 5। ठीक है ना, 5 काटने अपन, क्योंकि इसके अलावा 5 बच गए ना, वो 5 मेंबर और निकालने अपन है। ठीक है, चलो भाई देखो एक बार अपन पूरा का पूरा सीक्वेंटली लिखा है। ये जो सीकेंट है ये अगले में पाओगा ना, एक बार मैं सारे लिख लूँ क्योंकि जरूरत तो पड़नी है। लाल बटे भाई, बार बार बोलूँ मैं, रट लियो, याद कर लियो, जो भी किम बना वो कर लियो, मतलब करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास। अंग्रेजी वाले भी ध्यान रख लियो, चाहे भाई हिंदी में याद रख लियो, अंग्रेजी में को जरूरी भी नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो प्रॉब्लम होगी, उसकी बजाय ये कर लिया। इसका मतलब देखो के दे रखा है, यो तो सीकेंट है, सीकेंट है ना, सीकेंट इसमें है भाई। भाई रे बोलो ना यार, थारी आवाज़ इसमें जागी, पास वाले तो खास कर। कर्ण बटे आधार, यही हो गया, यानी कि क्या दे दिया अपने पास, कर्ण बटे कितना दे दिया, आधार।
यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस दे रखा है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर काटना पड़ा, क्योंकि तीसरी जब तक तीसरी जो साइड है वो नहीं आओगी नहीं इतना आप 6 के 6 कौन काट सकते। चलो अब हम काम कर रहे हैं पाइथागोरस पर दोबारा आगे, पाइथागोरस पर में दोबारा, ठीक है, पाइथागोरस पर में दोबारा। पाइथागोरस ने क्या दिया था, अभी ध्यान दे ले, देख क्या बोला था, कर्ण की दो बराबर क्या हो जाएगा, आधार की दो जमा लंब की दो, ठीक है, यही बोला था भाई, ऐसा कुछ बोला गया था पाइथागोरस द्वारा। कर्ण, कर्ण देखो भाई कितना दे रखा, ऊपर मेरा पटानापन है, कर्ण दे रखा 13, 13 की पावर 2 लिख दूं। आधार, आधार कितना दे रखा 12, 12 की पावर 2 लिख दूं। और ये क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गायब है तो परपेंडिकुलर को क्या लिख दूं मैं, एज इट इज छोड़ दूं, लंब का लंबे छोड़ दिया क्योंकि फाइंड करना है अपन। चलो भाई 13 का स्क्वायर हो 169, हाँ 169 बराबर यो हो भाई 144, कर लियो गुणा 13 13 तो 12 12 तो लंब का स्क्वायर यो फाइंड करना है अपन है। इन अठा के अड़ न लिया 169 माइनस 144 बराबर कितना हो जाएगा भाई, लंब का स्क्वायर। ये बचेंगे भाई 25, 25 ना लिख्स का आप 5 की पावर 2 लिख्स का ना, ये बन जाएगा 5 की पावर 2 इज इक्वल टू लंब। तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया भाई, तीनों भुजा आ गई बापन, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है, आ गई तीनों भुजा, या आ गई भाई तीसरी भुजा। चलो अब क्या बोला था, सारे बारी बारी लिखूँ मैं लंब बटे कर्ण के अकॉर्डिंग, पहले लिख कर काट दूंगा मैं साइन थीटा, फिर आप कोस थीटा निकालेंगे, फिर टेंजेंट थीटा, फिर क्या निकालेंगे कोसिकेंट थीटा, और फिर सीकेंट थीटा, और फिर कोटेंजेंट थीटा। भाई 6 के 6 मेंबर निकालूंगा मैं, इसने दे रखे हो, आप 6 के 6 काट देंगे। देखो क्या होगा, साइन के हो भाई लंब बटे कर्ण, सारा सौदा लिया अपने दो, लंब भी आ लिया कर्ण भी आया, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। देखियो भाई परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर कितना है भाई, देखियो 5 बटे हाइपोटेनस कितना है, यो बन गया 5 बटे 13, आ गया समझ में। अब देख लो भाई कोस थीटा के बनेगा, कोस क्यों है, हाँ बेस बटे हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार देखो 12 यो आड़े बता दिया था, आधार कितना आ गया 12 बटे कर्ण 13 है। टेन थीटा के बनेगा भाई लंब बटे आधार, लंब कितना आ रहा 5 और आधार कितना है 5 बटे 12, इवन है ये तीन तो नहीं, इनके उल्टे कर दियो, बताई थी मैंने साइन का उल्टा कौन था, यो साइन का उल्टा के बन जाएगा 13 बटे 5, उसके बाद कोस का उल्टा के बनेगा 13 बटे 12, उसके बाद टेन का उल्टा के बनेगा 12 बटे 5, सारे जस्ट उल्टे करने हैं, या फिर कक्का बटे लाल का कोडिंग करोगे तो भी ये रेशियो सेम रहेंगे, ठीक है। आ गया भाई समझ में, किसी को दिक्कत रह रही हो भाई ऋतिक ध्यान दे ले भाई, तेरा ध्यान कौन है, कौन है ध्यान तो तेरा मेला में है, हो गया चप्पल चप्पल चोरी होगी के तो ले गए कोनी के बेरा में। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आज का आखिरी क्वेश्चन करांगे एक बार के लिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, छठा पर्सन देखो क्या बोला है इसने बोला है, हाँ एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, न्यून का मतलब वो भी 90 से छोटे, 90 से छोटे। देखिए एक बार मैं एक वो बनाऊं हूँ, सी ने फिर 90 होना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखोगे, यानी कि ए और बी, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये दोनों का जोड़ है ना 90 होना चाहिए, ये बात बोले, ठीक है। वो देख लेंगे आप कितने कितने बनेंगे, लेकिन इसने यह गारंटी दी है कि ये दोनों क्या है 90 से छोटे, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, केले का नंबरदार है इन दोनों का जोड़ क्या होगा 90 होगा, ये बात होगी, ठीक है, ये 90 होगा, ठीक है। चलो अब इसने क्या बोला है, जो दिया है वो लिख लेंगे अपन, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर दिया है, क्या दिया अपने पास, कोस ए बराबर साइन सॉरी कोस बी और एंगल सी बराबर 90, ये चीज़ें दे रखी भाई अपन। अब आप इसका यूज़ करके भाई कोई डिस्टर्बेंस होगी क्या, कोई दिक्कत होगी कौन सा
ठीक है, ये अपन करके ये दे रखा है, इसने गिवन है, इसका यूज करके अपन के दिखाना या तो दिया है। अब अपन ने जो सिद्ध करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव, सिद्ध करना है, अंग्रेजी में क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव, जो प्रूव कराना पाई यूँ कहे भी यदि ऐसा होगा तो एंगल ए और बी ने क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। यह बात अपन ने प्रूव करानी है, करावांगे, देखो क्या होगा। तो प्रमाण में देखो क्या बनेगा अपने पास, जो प्रूफ करांगे अपन, अंग्रेजी में क्या लिख दोगे, प्रूफ। प्रूफ देखो कैसे करोगे, अपने पास क्या हो जाएगा, क्या बोला इसने, कोस ए, यानी कि ए यो मानू ने, एक बार कोस ए का मान काटूं मैं, कोस ए बराबर क्या हो, कोस हो अपने पास भाई आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण होगा, यही होगा ना। चलो अब आधार जो बेस का काम है ना यो करेगा, यदि ए ले, हाँ तो ध्यान रख लियो यो, फिर दोबारा ये करेगा, कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस ने, बेस कितना बन गया भाई, ए सी बटे ए बी, क्या बन जाएगा, ए बी। ये इक्वेशन 1 बन गई, छोड़ दिया अपन, किससे आया ये, कोस ए बी है, ए बी, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, कोस ए का मान आ गया। अब क्यों ना हम क्या कर लें, अब कोस बी का मान और निकाल लें। कोस बी देखो क्या होगा, यानी कि अब की बार बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। बेस कौन होगा, ये होगा, ध्यान रख लोगे, तो वही होगा, आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन बदल गया, अब की बार बी सी बटे क्या बन जाएगा, ए बी, तो क्या हो जाएगा ये बी सी बटे ए बी, ठीक है। ये बन गई सेकंड। ये दोनों मान ठाऊँ राड रख दूँ, तो इसने दिया है वो क्या दे रखा था, ये बोला कोस ए किसके बराबर है, कोस बी का, यही हो गया। कोस ए का मान ढूंढे अपन, कितना आया, ए सी बटे ए बी, और ये कितना आया, बी सी बटे ए बी। ए बी तो ए बी काट दूँ, तो क्या बन गया अपने पास, ए सी किसके बराबर आ गया, बी सी, ठीक है। देखियो या बुझा बराबर आ गई ने, नौवीं क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी, दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर, यानी कि कौन कौन सी दो भुजा बराबर आ गई, ए सी बराबर बी सी, इसका सम्मुख कोण अपोजिट एंगल, इसका ए सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, यानी कि एंगल बी, और बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, या बी सी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, देख लो भाई, इसके टक्कर में एंगल कौन सा है, ए। यही अपन प्रूव कराना था, देख लो, या थ्योरम जरूर लिखनी है आपने कि बराबर भुजाओं, सॉरी हाँ, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, हाँ बराबर होते हैं, ठीक है। इक्वल जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये अपन प्रूव कराना था, यह थ्योरम थी, ठीक है। आ गया, कोई दिक्कत, देखो कोस ए बराबर कोस बी दे रखा था, कोस ए का मान अपन निकाल लिया, ए को बेस मान के, भाई ए वाली लाइन थी, इसको बेस मान के, भाई ये आ गया मान अपना दो रहा है। फिर इसने बोला था कोस बी बराबर है ये, फिर अपन कोस बी की वैल्यू निकाली, कोस बी की वैल्यू अब की बार बेस यो लेना पड़ेगा, आधार यो लेना पड़ेगा, ये ले लिया। फिर दोनों को क्या कर दिया अपन, बराबर रखा, ए बी से ए बी कट गया, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल ए। ये अपन प्रूव कराना था। शायद 6 के 6 क्वेश्चन आगे होंगे, किसी ने कोई दिक्कत हो तो दोबारा देख लियो अपना, ठीक है। और कॉपी बना लियो भाई, कॉपी में कर लियो, इसको जल्दी स्टॉप कर दे।